राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए आने वाले एक सवर्ण काल की, जो आपके लिए सफलता के रास्तों को खोलेगा, जीवन में धन और करियर को लेकर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देखिए, ज्योतिष में किसी भी इंसान के लिए सफलता का सवर्ण काल या भाग्य उदय जैसा समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह, जो कि आपकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, वो अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में दो, कम से कम या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में लंबी अवधि तक रहें। तो सिंह राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीने सवर्ण काल की तरह साबित होंगे। भाग्य उदय के जैसा ये समय आपके लिए रहने वाला है, जो आपकी सारी इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। आपकी योजनाएं आप पूरा कर पाएंगे इस पीरियड में। आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय आप इस पीरियड में लेंगे वो सही साबित होंगे। लंबी अवधि तक एक ही राशि में जो ग्रह रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका जो गोचर फल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं होती है हमारे जीवन में, जैसे कि शिक्षा व करियर में विजन सेट करना, व्यापारिक विस्तार करना, व्यापारिक स्थायित्व लाना, विवाह करने की सोचना, संतान प्राप्ति, इन सब में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए लंबी अवधि के जो ग्रह गोचर में एक ही राशि में रहते हैं तो उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। सिंह राशि वालों के लिए भी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और आपके लिए योग कारक मंगल की स्थिति नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में ऐसी ही रहने वाली है, जो आपके लिए सफलता का सवर्ण काल से कम नहीं होगा। भाग्य उदय जैसा ये समय आपके लिए रहने वाला है। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। लगन राशि से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लगन से भी गोचर फल को देखने के नियम बताए गए हैं। यदि आपको चंद्र राशि लगन नहीं पता है तो आप अपने नाम की राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों के परिवर्तन, घरों की स्थितियों को समझते हैं। शनि देव, जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, वो 7वें भाव में ही रहेंगे। भाग्य भाव में बना हुआ चंडाल दोष 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। बृहस्पति वहां पर नवम भाव में प्रबल हो जाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। आपके लिए योग कारक ग्रह चतुर्थ और भाग्य भाव के स्वामी, सुख और भाग्य भाव के स्वामी मंगल इस पीरियड में वृश्चिक राशि से लेकर मेष राशि में संचरण करेंगे। इस दौरान वो चतुर्थ भाव में स्वराशि के भी होंगे और पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव में संचरण करेंगे, जो कि एक मजबूत स्थिति बनती है। सबसे पहले शनि देव की बात करें तो 17 जनवरी 2023 को शनि देव ने आपके 7वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश किया, लेकिन वो उसके कुछ समय बाद ही वक्री हो गए, स्थिर नहीं रहे। वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन 4 नवंबर 2023 को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। इन 8 महीनों में शनि देव आपको काफी लाभ पहुंचाने वाले हैं। 30 जून 2024 को वो फिर से वक्री होंगे। तो 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। शनिदेव शश नाम का राजयोग तो बनाएंगे ही, साथ में पूर्ण दिशा बल शनिदेव को सप्तम भाव में मिलता है। फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि ग्रह को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप, व्यापारिक विस्तार के लिए बेहतरीन है ये 8 महीने। पहले भाव पर शत्रु दृष्टि जरूर है शनिदेव की, लेकिन अच्छे व्यापारिक गुण, लोगों से इंटरेक्ट करने की अच्छी अक्षमता आपके अंदर विकसित होगी। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। 7वां भाव मजबूत होता है तो ये आपको भाग्यशाली भी बनाता है, क्योंकि 7वां भाव नवम के लाभ का होता है, भाग्य के लाभ का होता है। 7th हाउस इज 11th फ्रॉम 9th। आपका जो जीवन साथी है उसके साथ यदि आप मिलकर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने दम पर कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की गलतफहमियां दूर होंगी। कोई विवाद यदि पहले से चल रहा है तो उसको सुलझाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में और साथ में ही बृहस्पति नवम भाव में प्रबल हो जाएंगे नवंबर से। तो नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक आपके लिए अच्छे वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। जो सिंह राशि वाले शादी करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। 6ठे भाव के स्वामी होकर शनि अपने से दूसरे भाव में, सप्तम भाव में मजबूत हो रहे हैं। तो कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी होकर शनि देव की लगन पर दृष्टि है, तो डेली रूटीन में हेल्दी लाइफस्टाइल को
फॉलो करना बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां, मेंटल प्रेशर आपका बढ़ाएंगे शनिदेव। सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन सुख का अनुभव में कमी करेंगे, क्योंकि शनिदेव रूखा जो होता है, एक ड्राई प्लेनेट है, रूखे ग्रह हैं। माता के स्वास्थ्य का भी इस पीरियड में आपको ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा। चंडाल दोष जो आपके भाग्य भाव में बना हुआ था वो भंग हो जाएगा। देखिए, अप्रैल 2023 को ही बृहस्पति ने आपके भाग्य भाव में प्रवेश किया, जो आपको काफी कुछ देना चाहते हैं, लेकिन राहु वहां पहले से ही बैठे थे, तो चंडाल दोष बन गया, जिसने आपका भाग्य पक्ष कमजोर किया। धर्म धार्मिकता में आस्था आपकी कम हुई, ज्ञान की कमी हुई, शिक्षा प्राप्ति में अड़चने हुई, गलत संगति मिली, गलत मार्गदर्शन मिला, यात्राओं का आपको लाभ नहीं मिला, महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए उनमें कंफ्यूजन रहा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति भाग्य भाव में प्रबल हो जाएंगे, राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और बृहस्पति की जो पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टियां हैं वो पहले, तीसरे और पांचवें भाव में जाकर वहां भी शुभता को बढ़ाएगी। तो निवेश कार्यों में, स्पेकुलेशन में, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में अचानक लाभ की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में भाग्य पक्ष आपका साथ देने लगेगा। पिता और गुरु से अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। कार्य क्षेत्र का फैलाव आप विदेश तक कर पाएंगे। कैरियर से संबंधित यात्राएं और धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ होगा। सिंह राशि वाली जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ योग बनेगा, विशेषकर नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में, क्योंकि 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके दसम भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो उससे पहले संतान प्राप्ति के लिए ये जो नवंबर से अप्रैल तक का समय, 6 महीने, ये बहुत शुभ योग इसमें रहने वाला है। संतान यदि आपकी पहले से है तो उनके जीवन में भी शिक्षा और कैरियर को लेकर कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। सिंह राशि वाले जो छात्र हैं उनकी ज्ञान प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी बेहतरीन समय ये रहने वाला है। अगर आप किसी तरह की मंत्र सिद्धि से जुड़े हैं, आध्यात्मिक विकास से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको शुभता मिलेगी। बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में है, तो इन लाज और ससुराल पक्ष से आपका संबंध, सहयोग अच्छा होगा, उनसे भी लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का विवाद आप बुजुर्गों की सहायता से सुलझा लेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पहले भाव पर जाएगी, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, सूझबूझ को बढ़ाएगी, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य भी आपका मजबूत करेगी। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे 18 महीनों के लिए। देखिए, अष्टम भाव होता है अनअर्न्ड मनी का, ऐसा धन जो आपने कमाया हुआ नहीं है। आपके कमाए हुए धन दूसरे भाव से देखा जाता है, तो अष्टम भाव में राहु के आने से जीवन साथी का जो धन है, आपके जो जॉइंट एसेट है, उसमें वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी लाभदायक स्थितियां आपके लिए बनेंगी, क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर है, राशि स्वामी बृहस्पति, वो भाग्य भाव में है, और पहले से अगर आप किसी गलत संगति में हैं तो उससे भी आपको बाहर निकालेगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर जाएगी, तो विदेशी कार्यों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल से यदि आप जुड़े हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। फॉरेन सेटलमेंट में भी राहु का प्रभाव शुभता देने वाला होगा। लेकिन अष्टम भाव जो रहता है वो अचानक उतार चढ़ाव का होता है, गुप्त शत्रुओं, गुप्त संबंधों को भी दिखाता है। तो शॉर्टकट ना अपनाएं, गलत रास्ते पर चलने के लिए भी राहु आपको प्रेरित कर सकता है, अज्ञात भय को ये बढ़ा सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। केतु रहेंगे आपके दूसरे भाव में 18 महीने के लिए, तो वाणी की कटुता से बचें। केतु भौतिक जीवन से अलगाव के कारक होते हैं, हालांकि वो मित्र राशि में है, फिर भी धन की बचत के प्रति, पारिवारिक रिश्तों के प्रति आप लापरवाही ना करें। दांत, आंख और गले के रोग भी केतु आपको दे सकता है। सिंह राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल हैं, वो आपके लिए काफी लाभदायक स्थितियों में नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में रहने वाले हैं। देखिए, योग कारक का मतलब ये होता है जो अकेला ही काफी है, जो अकेला ही राजयोग कारक है। तो वृश्चिक राशि से लेकर मेष राशि तक मंगल इस पीरियड में गोचर करेंगे, और इस दौरान वो आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि के होंगे। पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव में भी वो गोचर करेंगे इन 8 महीनों में। तो ये काफी मजबूत स्थिति मंगल की आपके लिए रहने वाली है। प्रॉपर्टी के मामले में आपकी इच्छा शक्ति, साहस, पराक्रम को ये बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में गोचर में बृहस्पति, शनि, मंगल, राहु काफी सकारात्मक स्थिति में सिंह राशि वालों के लिए
रहने वाले हैं, जो आपके लिए सफलता का सवर्ण काल साबित होगा। भाग्य उदय जैसा ये समय रहने वाला है, तो आप अपनी योजनाओं को इसके अनुसार बनाएं और लाभ उठाएं। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर बरगद का वृक्ष लगाना, बनियन ट्री लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुत्ते की सेवा आपको करनी चाहिए और पक्षियों को दाना पानी नियमित रूप से डालना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नम है, बृहस्पति का ये जो मंत्र है, इसको हर रोज सुबह 10-15 मिनट जपना आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।